आप मार्केट को 2 साल हो चुके हैं, बट आप सोच रहे हैं कि अभी तक ये रिटर्न क्यों नहीं दे रहा है। यानी कि जब भी आपका पैसा लगा हुआ है मार्केट के अंदर, तो उस पैसों से आपको पैसा बन क्यों नहीं रहा है। तो इसके लिए कुछ रीज़न्स अगर आप देखेंगे, तो उस रीजन में जो हम सीखने को मिलता है हमें, उसमें आप देखेंगे कि इंडिया के विक्स की जो वैल्यू है, राइट, वो कितने हैं, 11 पे है, यानी कि अपने कूलेस्ट लेवल पे है, यानी कि बहुत एक नॉर्मल टाइम पे है। और ओवरऑल अगर आप बैंक निफ्टी देखेंगे, क्या इसका परफॉर्मेंस बेटर नहीं है। एंड फाइनेंशियल सर्विस का परफॉर्मेंस ऑब्वियस बात है, बैंक निफ्टी का नहीं तो निफ्टी फाइनेंस सर्विस का भी नहीं होगा। तो उसके पीछे के मेन कॉजेज़ क्या है, उसको हम लोग एक बारी समझ लेते हैं। तो उसके पीछे के अगर मेन कॉजेज़ पे हम लोग आते हैं यहाँ पर, तो सबसे पहला रीज़न आता है कि लाइक ब्रॉडर मार्केट को हम देखते हैं। ब्रॉडर मार्केट में अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखेंगे, क्रूड ऑयल। तो इंडियन मार्केट का रिटर्न ना देने का सबसे बड़ा जो रीज़न था, वो था टैरिफ, राइट। जो यूएस ने इंडिया पे टैरिफ इम्पोज किया था, तो टैरिफ की वजह से इंडियन मार्केट एक तरीके से कंप्लीट रिटर्न नहीं दे पाया था। यानी कि लास्ट ईयर जो 8 अप्रैल के बाद मार्केट रिकवर किया, तो बहुत अच्छे मूव में आ चुका था। बट उसके बाद क्या हुआ कि जो वॉर टेंशन एस्केलेट करी है, जिसने क्रूड ऑयल के प्राइसेस को अगर ओवर द ईयर देखेंगे आप, तो 60 बैरल से मूव करके हम लोग, राइट, वो कहाँ पहुँच गए अगर आप देखेंगे यहाँ से वॉलेटिलिटी जोन से 65 से हम सीधा 120 तक पहुँच गए। अब ऑब्वियस बात है कि अगर इन्फ्लेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे, तो पर 10 बैरल की कॉस्टिंग अगर बढ़ती है, तो इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन जो है वो ओवरऑल 50% यानी कि 0.50 बेसिस पे पॉइंट, आधा % बढ़ता है महंगाई। तो इस हिसाब से देखेंगे तो महंगाई एक सबसे बड़ा कारण है। अब महंगाई ज़्यादा होने का मतलब क्या हुआ कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इंडिया के अंदर ज़्यादा रहने वाला है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि महंगाई ज़्यादा रहेगा तो इन्फ्लेशन ज़्यादा रहेगी, इन्फ्लेशन ज़्यादा रहेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा रहेगा। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है, वो तो क्या है कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न हो जाता है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए अगर कंसर्न है, तो जब तक मार्केट परफॉर्म नहीं करेगा तब तक इकोनॉमिक ग्रोथ बेटर नहीं होती है, राइट। अब इसी चक्कर में क्या हुआ कि क्रूड ऑयल के चक्कर में सबसे बड़ा इंपैक्ट क्या देखने को मिला हमारा, कि हमारी जो करेंसी है वो वीकेस्ट परफॉर्म कर रही है, राइट। अगर वीकेस्ट परफॉर्म में देखेंगे आप, तो USD INR का जो रेट है 95 रुपीज़ है, यानी कि 82 रुपीज़, यानी कि 82 रुपीज़ से 95 ये बहुत फास्ट पेस में करता है, क्योंकि जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट ट्रेड डेफिसिट है बहुत हाई लेवल पे जा चुका है। तो जब तक यहाँ पर क्रूड ऑयल के प्राइसेस कूल नहीं होते हैं कुछ टाइम के लिए, और उसके रेप्लिकेशन जो होंगे एक क्वार्टर पीरियड में, जब तक इम्पैक्ट नहीं पड़ेंगे, तो एक जब क्रूड ऑयल का प्राइसेस कूल ऑफ हो, वर्ल्ड के अंदर जो मेजर इशूज़ है वो सॉल्व हो, एंड देन जाकर के फिर एक क्वार्टर पीरियड के बाद मार्केट हमारा एक अच्छे पेस में इंप्रूव करना स्टार्ट करता है, तो वो एक गोल्डन टाइम होता है इन्वेस्टमेंट करने का, राइट। ज़्यादा बेटर है कि लेट करे बट बेटर करे। तो इस तरीके से हम चीज़ों को देख सकते हैं। किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छी लगती है तो डू लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।